न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत, भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है इंडिया में, और भारत और बोइंग इंडिया मिलकर कैसे एविएशन क्षेत्र को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आयशा, हमने देखा है कि तेज गति से जो रक्षा क्षेत्र है उस पे काफी काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कड़ी में अगर हम बात करें तो आने वाले कल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण और सशक्त होते हुए भारत की तस्वीर को दिखाता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, बोइंग इंडिया का अहम हिस्सा है बोइंग डिफेंस क्षेत्र, और बोइंग इंडिया भारत में भारत के लिए कई विमान तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और बोइंग इंडिया लगातार भारत को अपनी तरफ से जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो बोइंग इंडिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है मिलिट्री एविएशन के लिए, ये बोइंग इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है, ये न केवल मिलिट्री ऑपरेशंस बल्कि भारत में कई जगहों पर सिविल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में भारत ने जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध के दौरान वहां से नागरिकों को बाहर निकाला, उस वक्त ग्लोब मास्टर विमान जो है, बोइंग इंडिया का ग्लोब मास्टर विमान भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा। तो ये इस तरह से बोइंग इंडिया भारत के साथ मिलकर अपनी डिफेंस क्षेत्र में इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, बोइंग इंडिया का ये मानना है कि फिलहाल बोइंग का जो मार्केट है भारत में वो 8,000 करोड़ है, जिसे बोइंग अगले कुछ सालों में 10,000 करोड़ तक बढ़ाना चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि डोमेस्टिक क्षेत्र में, सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी बोइंग इंडिया भारत के साथ कई विमानों को बनाने में बोइंग इंडिया हमेशा से आगे रहा है। और बोइंग इंडिया की ड्रीमलाइनर विमान जो है वो भारतीय विमान कंपनियां खरीद चुके हैं, और बोइंग इंडिया लगातार अपनी ड्रीमलाइनर जैसी विमानों में भी कई इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को लागू करना चाहता है। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार भारत का इसमें काफ़ी फोकस रहा है, और साफ तौर पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसमें मजबूती होती हुई नजर आ रही है। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाता हुआ पूरे वैश्विक पटल पर नजर आ रहा है। इस कड़ी में बोइंग का ये साथ मिलना तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक नए आयाम को स्थापित करता हुआ नजर आएगा। धीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो बोइंग इंडिया का ये जो कैंपस है, ये कैंपस लगभग 43 एकड़ भूमि में है, और 1600 रुपये का जो एक इन्वेस्ट है, एक निवेश बोइंग इंडिया ने बेंगलुरु में किया है। और जहां तक आपने बात की कि कैसे जो बोइंग इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक नई भारत लिखेगा, उसका ताजा एग्जाम्पल ये है कि अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री इन्होंने अभी कैंपस का उद्घाटन किया है। उसके बाद एक जो प्रमुख जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव है बोइंग सुकन्या। बोइंग सुकन्या का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा, और बोइंग सुकन्या एक ऐसा स्कीम सीएसआर के जरिए बोइंग इंडिया ने लाया है जिसके जरिए यहाँ के युवाओं को, खास करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की लड़कियों को जो नागरिक उड्डयन का जो क्षेत्र है, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उनको एक शानदार अवसर उनके लिए होगा, जहाँ पे कि वो कई सेक्टर में अपनी नौकरी तलाश कर पाएंगी। और
जो CSR के जरिए बोइंग इंडिया ने ये पहल चलाई है, उस पहल में ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे। जी धीरज, तो क्या उनकी आकांक्षाओं को ये एक नई उड़ान देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक पंख मिलेंगे और उनके जो सपने हैं वो भी साकार हो पाएंगे? धीरज, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर बारीकियों को भी जाना, किस तरह से आने वाले कल के लिए एक विकसित भारत के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इन दौरे के काफ़ी मायने हैं, क्योंकि आने वाले कल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विमानन क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करता हुआ भारत नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण तमाम पहले की गई हैं, और समय बचाने के लिए, समय की बचत को लेकर जो उनका जो पूरा दायित्व रखा गया है, जो पूरी रूपरेखा रखी गई है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इसमें मददगार और महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आई है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आने वाले कल के लिए अभी से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो 2047 तक, जैसा कि संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है विकसित भारत बनाने का, तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी में ये एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बोइंग सुकन्या, जो कि जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो आगे बढ़कर किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आगे विकसित भारत की इस कड़ी में और प्रबल बनाती हुई नजर आ सकती हैं पूरे देश को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए कि किस तरह से आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का जो महत्व है वो कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सारी बारीकियों को समझते हुए, क्योंकि जो बोइंग है वो अत्याधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का जब उन्होंने उद्घाटन किया, तो आने वाले समय में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग को काफ़ी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा, और यही मजबूती आने वाले समय में और ज़्यादा प्रबल और विकसित भारत का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, इनोवेशंस की बात और टेक्नोलॉजी की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी इसमें और ज़्यादा सुनिश्चित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी आकांक्षाओं को नए पर मिलेंगे और वो उड़ान भर सकेंगी। धीरज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो पूरा एग्जीबिशन है उसका दौरा करते हुए और तमाम बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए, और हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर बारीकियों को बड़े गंभीरता के साथ लेते हुए और उसको समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद फिर आने वाली प्रणालियाँ क्या कहती हैं और किस तरह की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री हमेशा से नज़र आए हैं। उसी की बानगी ये तस्वीरें भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आने वाले समय के लिहाज से स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जो है उसमें नई नई किस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रक्षा उद्योग है और उसके अलावा रक्षा क्षेत्र की बात कर लें, हम विमानन क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, तो आए दिन के साथ किस तरह से जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे आने वाले समय में लगातार देखा जा रहा है। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जायजा लेते हुए। धीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी धीरज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और इससे जिस तरह से बोइंग सुकन्या की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको भी काफी पर मिलते हुए नजर आएंगे इसकी शुरुआत के बाद। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि अभी में जो बोइंग इंडिया के जो शीर्ष अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया, उस बातचीत में एक चीज नजर आया कि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बोइंग इंडिया का जो बोइंग सुकन्या इनिशिएटिव है ये महिलाओं के लिए उड्डयन के, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक अवसर खोलेगा, एक उनके लिए एक द्वार खोलेगा जिसमें कि वो नौकरियां पाएंगी, अनंत उड़ान भी भर पाएंगी, चाहे उनको पायलट बनने का इरादा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का इरादा हो, रक्षा के क्षेत्र में जाने का इरादा हो। और इसके लिए बोइंग इंडिया ने एक तैयारी की है, 150 लैब, स्टेम लैब बनाने की उन्होंने एक पहल की है, और उनकी ये कोशिश है कि 150 स्टेम लैब में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ
और जो के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और बोइंग इंडिया की ये जो पहल है CSR के जरिए, इस पहल के जरिए उन्होंने ये कोशिश की है कि करीब 75,000 महिलाओं को या लड़कियों को वो ट्रेंड करेंगे एविएशन के क्षेत्र में, और उनको एविएशन के क्षेत्र में ट्रेन करने के बाद फिर उनको रोजगार की तरफ उन्हें उन्मुख किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये जो पहल जिसको हम आज देख पा रहे हैं, उस पहल में जरूर आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो कि वंचित तबके के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो साइन लैंग्वेज के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी एक सुनहरा अवसर बोइंग इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है जी कि प्रशिक्षण देने का काम बोइंग इंडिया जो कर रही है, और सबसे अहम यह है कि इसमें जो यहाँ के स्थानीय जो स्कूली बच्चे भी, जैसे कि बाल शिशु मंदिर के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो बोइंग इंडिया एक पहल के जरिए आगे बढ़ रही है और अपने CSR का पैसा यहाँ के जो लड़कियों की उन्नति के लिए, यहाँ की जो बालिकाओं की प्रगति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके लिए अवसर तलाशने में खर्च कर रही है। तो इस पहल को सबसे महत्वपूर्ण पहल कहा जा सकता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं उड्डयन के क्षेत्र में काफी प्रगति नहीं कर सकती है, महिलाएं लंबी उड़ान नहीं भर सकती है, उस इरादे को तोड़ते हुए या उस इरादे को पीछे धकेलते हुए आप देख सकते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में लड़कियां पायलट बन रही है, सेना के क्षेत्र में जा रही है, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो ऐसा ही एक प्रयास सुकन्या के जरिए बोइंग सुकन्या ने की है। और जो सबसे अहम बात है, जो हमारे जो यहाँ की जो अधिकारियों से बात हुई जो कि बोइंग सुकन्या देख रही हैं, उन्होंने कहा है मैं खुद एक सुकन्या हूँ और मैं जबकि इस दर्जे तक पहुंची हूँ, यहाँ तक अब मैंने संघर्ष के जरिए मैंने अपने मुकाम को यहाँ तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां भी, जो आज की जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, जो बच्ची है, वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। तो उनको इस मुकाम तक लाने के लिए बोइंग इंडिया ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। और अब ज्यादा दिन दूर नहीं, जबकि आप देखेंगे कि लड़कियां आपको आकाश में अनंत उड़ान भर्ती मिलेगी, पायलट के रूप में मिलेगी, एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाती हुई मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण एक और पहल भी हो जाती है जब हम व्यापार की दृष्टि से हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यापार जो है वो बढ़ेगा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता की तरफ, जो आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक और मजबूत कड़ी के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। देखिए, अभी हमने हमारी बोइंग इंडिया के जो कंट्री हेड उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही कि देखिए, भारत के साथ जो हमारा जो दोस्ताना है वो 80 साल पुराना है। 80 साल से है हम भारत के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, भारत में हम निवेश कर रहे हैं। और जो अभी जो उनका निवेश है, जो 1600 करोड़ की जो बात की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये हमारा पहला स्टेज है, इसके आगे और भी कई कड़ी जुड़ेगी। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है कि उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तो उड्डयन के क्षेत्र में भारत तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में अपनी तकनीक को विकसित करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारी ये जो कोशिश है, बोइंग इंडिया का साफ कहना है कि हमारी जो कोशिश है कि हमारे पास जो तकनीक है, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस टेक्नोलॉजी से हम भारत को जोड़ें, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में हो, ताकि पूरी दुनिया जबकि उड्डयन क्षेत्र की बात करे, उड्डयन सेक्टर की बात करे, तो पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ हो। उनका साफ कहना है कि कैसे उड्डयन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी एक वानगी आज देखने को मिल रही है। धीरज, इस पहल के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का कद है, कहीं ना कहीं वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरह से पूरा संदेश पूरी दुनिया के लिए जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मजबूत कड़ी में और विकसित भारत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, 2047 से पहले कहीं ना कहीं ये एक नया आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा बदलाव। देखिए, पीएम का ये संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, और विकसित भारत के संकल्प के लिए पीएम ने उन सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जो सेक्टर काफी पिछड़ा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री जबकि 2047 की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करते हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि विकसित भारत का जबकि संकल्प लेकर भारत आगे बढ़ा है,
तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि पीछे रह जाए। अगर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए उन्होंने महिलाओं की बात करी है। अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो उन्होंने उन दिव्यांगों की बात की है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए एविएशन सेक्टर में दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो उनकी ये कोशिश है कि कोई बिना छत के ना रहे, सबके घरों तक पानी पहुंचे, महिलाओं के पास चूल्हा पहुंचे, सिलेंडर पहुंचे। तो विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, चाहे वो बोइंग इंडिया हो या और भी जो मल्टीनेशनल कंपनी हो जो भारत में काम कर रही है, उस काम में सीएसआर का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसका साफ तौर पे मकसद है कि जो वंचित तबका है, जो मुख्य धारा से अलग तबका है, जो कि अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाया है, वो व्यक्ति जब मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा तभी भारत विकसित बनेगा। और जो सबसे 2-3 दिन पहले की जो खबर आई है, नीति आयोग को जो रिपोर्ट आई है, और नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने आंध्रा की अपनी रैली में, सत्य जिले का अपनी रैली में साफ तौर पे कहा कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। तो गरीबी की रेखा से बाहर 25 करोड़ लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास का जो वर्ग था, जो अंतिम तबके का वर्ग था, उनके घर में खुशहाली आई है, उनके घर में उजाला आया है, उनके घर में कमाई हुई है। तो इसी वजह से जो लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री सीधे तौर पे स्टेज पे पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल। धीरज, नई तकनीकियों की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का हमने देखा है कि We thank you, sir, for your gracious presence. We cannot thank you enough for your presence here this afternoon at the inauguration ceremony. Namaskara, Nimma Kripya Upasthiti Gagi Dhanyavadagalu. We welcome all of you esteemed dignitaries, central and state government officials, senior leaders of Boeing, members of the Boeing family, members of media and guests to the inauguration ceremony of the Boeing India Engineering and Technology Center campus and the Boeing Sukanya program. To all of our honored dignitaries and guests, namaskara. Welcome not only to a proud milestone for Boeing, not only a proud milestone for India, but also to a new era. We have always had a sense of India's destiny to be a global leader and a foremost partner for freedom. And yet, when we asked when India would become one of the most important markets for aviation and defense in the world, many experts for so many years said, someday. And we said, when will India develop the technologies of tomorrow? And they said, someday. And we said, when will India manufacture the most advanced parts, the most advanced components, the most advanced airplanes, and produce them at the highest quality in the world? And they said, someday. And we asked, when will women lead the way in aviation? And still they said, someday. Devi aur sajno, wo din aa gaya hai. Bharat mein wo din aaj hai. Aaj aapka swagat hai. Someday has arrived. Someday is today. And so it is the honor of a lifetime to greet the dignitaries who have joined us. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, thank you so much for being here. The Honorable Governor of Karnataka, Shri Gehlot ji, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah ji, Shri R. Ashoka ji, and of course, the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope. Welcome to the inaugural of Boeing's world-leading center. Welcome to the inaugural of Boeing's Sukanya program for women in aviation. And welcome to someday. Thank you, Dhanyavad, and Jai Hind.
थैंक यू सर। बोइंग की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के लॉन्च को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर के उद्घाटन की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करने का काम करती है सर, और हमें भारत और भारत के लिए और अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है सर। Truly, a new era for the aerospace industry in India begins today with this committed and invested step in the right direction by Boeing. May I now request the Chief Operating Officer of the Boeing Company, Ms. Stephanie Pope, to render the special address of this very important occasion. Good afternoon. I want to thank Prime Minister Modi, honorable ministers, our Boeing partners, customers, and colleagues for being here today as we celebrate the inauguration of the Boeing India Engineering and Technology Center and the launch of the Boeing Sukanda program for empowering women on increasing women pilots in aviation. Today marks the latest chapter in decades of collaboration and partnership between Boeing and India. Prime Minister Modi, your focus on growth of aviation in India has been instrumental in making these programs a reality today. We are truly grateful for your continued support and look forward to working together to shape the future of aerospace. First, I want to address the new Engineering and Technology Campus, which the Honorable Prime Minister just unveiled. At Boeing, we take pride in our pursuit of innovation, collaboration, and a relentless drive for excellence. Our vision is to shape the future of aerospace and defense, and the Completion Center today makes a significant milestone in that journey. This new campus is a testament to Boeing's engineering legacy and our belief in the availability, depth of talent, and capability that exists here in India. It represents our unwavering commitment to this great nation and its talented workforce. This center will serve as a hub for innovation, fostering collaboration with customers, partners, academia, and startup. Through these partnerships, we will create a thriving ecosystem that propels India to the forefront of the global aerospace industry. This campus will also be the center of our co-development efforts in developing new aerospace and defense technologies from the ground up that meet not only India's requirements, but serve the world. Engineers here will drive India's ambition of world-class development, from design, development, testing, and certification. Ultimately, our campus will become one of the most cutting-edge examples of the Prime Minister's Self-Reliant India initiative. This campus is where we will shape the future of aerospace and defense for India. To achieve this, we need a highly skilled and diverse workforce, which is the very reason behind the Boeing Sukanya program. Prime Minister Modi, this was your idea. And it is with great pride that we have created a program to accelerate opportunities in aviation for Indian women from all walks of life. This program will break barriers, inspire more women to pursue careers in aerospace, and create an environment where they can excel with dedicated training facilities, curriculum, flight simulators, scholarships, and career opportunities. In addition to the pilot training and initiatives, the program will provide STEM labs in middle schools, inspiring and empowering young women from across the country. Through our shared values and vision, Boeing and India are committed to embracing diversity,
pursuing excellence, and driving innovation. Together, we will shape the future of aviation and make a positive difference for the people of India and around the world. Thank you all for joining us here today on this very special moment. Thank you, Stephanie Pope, Chief Operating Officer of the Boeing Company. ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 292, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 51, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ ನಂಬರ್ 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.